का ये नहीं कह रहे कि वो उनसे तो देश को आजाद कराना ही था, लेकिन जो देश में जो हमारे ही आपके भाई थे, जो कहते हम आपके भाई हैं, हम भी कह रहे आप हमारे भाई हो, तो एक भाई मुंह से कहां से टपक जाएगा, एक पैरों से पैदा हो जाएगा? ये तो अजीब कहानी है। कह तो आज भड़क जाते, चलो उसको छोड़ दो, लेकिन भाई मानते, हमने भाई मान लिया। तो वो कह रहे नहीं हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। अंग्रेजों ने कहा जांच करा लो, तो जब जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया और भारत में जब जांच की गई कि पूछो भाई जो बाबा साहब कहते वो बात सही है क्या, तो जब पूछा गया तो जिन लोगों ने कह दिया कि हाँ हमारे साथ भेदभाव होता है, उनको तो अनुसूची में दर्ज कर लिया, वो अनुसूचित जाति हो गए। और जो जंगल में भाग गए, पता अनुसूचित जनजाति कौन है, अभी भी ढूंढे जाते हैं। नागालैंड में अभी भी नंगे घूम रहे, मणिपुर में, मिजोरम में मचा हाहाकार, कत्लेआम मचा। कभी कभार टीवी में थोड़ा बहुत दिखा देते, ये कौन लोग हैं? ये अभी भी आपके भाई हैं, ये अभी भी मूल निवासी हैं, अभी भी भारत के कमेरे लोग हैं, जिनको आज भी संविधान बनने के, देश आजाद होने के 75 साल के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, आज भी वो जंगलों में भटक रहे हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को, और जिन्होंने कहा नहीं हमारे तो दर्द हो ही नहीं रहा, जैसे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, कुछ हमारे पदाधिकारी भी साथी है, अब कुछ हमारे यहाँ भी कोई साथी बैठे होंगे, कुछ तो अभी उसमें मस्त है, पता है कि नहीं, वहीं पे उनको होश ही नहीं है, मरे जा रहे, उनका सब गला कट रहा है, सारी नौकरियां खत्म, सारा आरक्षण खत्म, और वो अभी उसी में राम राज में मस्त हैं। अभी कह दोगे तो कहेंगे आप राम राज का नहीं, हम तो कह रहे भैया बहुत अच्छी बात है, राम राज आ जाए, मजे करो, हमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन फिर क्या कहते, जब परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि आप बताओ तुम्हारे दर्द हो रहा, तो बाबा साहब को रात में भी जाते थे, सूत्रों की, गरीबों की बस्ती में जिनके साथ अत्याचार होता, तो बाबा साहब रात में जाके उनसे कहते थे कि कल साइमन कमीशन आएगा तो आप अपनी सही बात बता देना। तो उन्होंने कहा, जो मान लेते थे वो बता देते थे, कुछ कह रहे नहीं नहीं हमें कहा। तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर जनेऊ बांट दिए, तुम कह दो हम फलाने छत्री हैं, तुम कह दो हम फलाने छत्री हैं, तुम कह दो हम फलाने छत्री हैं, सब छत्री हो गए, किसी ने कहा ही नहीं। तो जिन्होंने नहीं कहा तो वो सब चले गए पिछड़े वर्ग में। और उसके लिए भी परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान बनाने का मौका आया तो आर्टिकल 340 में सबसे पहले उनके लिए लिखा, कहा कि ये बेचारे आज कह नहीं पाए और इनका अधिकार तो खत्म हो जाए, इनको तो मिलेगा ही नहीं कभी, तो पहले उनकी व्यवस्था की और आर्टिकल 340 में लिखा कि जो भी सरकार आएगी वो सरकार आयोग बनाकर और जांच कराएगी कि कौन लोग ऐसे हैं जिनके साथ भी सामाजिक शैक्षिक रूप से भेदभाव होता है, उनको फिर से उनकी जांच कराकर और उनको भी आरक्षण और अधिकार देने का काम करेगी। जिसके तहत परम पूज्य बाबा साहब के आर्टिकल 340 में व्यवस्था देने के बाद काका कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना। और आपको पता है कि जिसकी रिपोर्टें लागू हुई, अभी कुछ लोग जगे हैं, देखो वैसे सोते रहते, जब बाबा साहब जगा रहे थे तो नहीं जग पाए, और जब मानवर कांसीराम साहब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब रद्दी की टोकरी में पड़ी थी, तो मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पूरे देश में आंदोलन चलाए। तो हमारे पिछड़े वर्ग के जो नेता उस समय थे, उस समय अभी भी जिंदा है कुछ, तो वो मस्ती में थे, जैसे आज वाले मस्ती में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंचों पर वो बिजूखा बना के खड़े किए जाते। बिजूखा नहीं कि एक अगर गांव में आपको पता हो, जैसे कोई भैंस होती है ना, तो उसका बच्चा मर गया, जैसे भैंस ने बच्चा दिया और बच्चा मर गया, अब वो दूध नहीं देगी, दूध कैसे देगी? गांव के लोग बहुत होशियार हैं, हमें लगता है ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने इन्हीं गांव के लोगों से सीखा है ये जो गुणमंत्र है। तो वो लोग गांव के क्या करते, वो बच्चे को मरे हुए का उसकी खाल काट के और उसमें भूसा भर के सुखा के और भैंस के सामने सुबह खड़ा कर दिया। भैंस बेचारी क्या जाने, जैसे बहुजन समाज है वो क्या जाने, वो तो सोच रहा हमारा ही बच्चा है, और बच्चे को तो एक छिपी नहीं मिलना है, और उसने सारा दूध उतार दिया और जो
मालिक उसने अपना 2.5 लीटर दूध लिया, अपना पेल के पी लिया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और पहले कांग्रेस पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के जो नेता हैं, जो मरे हुए जो बच्चे की तरह जिनकी खाल काटकर भूसा भरकर समाज के सामने खड़ा कर देते हैं और समाज का वोट ले लेते हैं और उनका आरक्षण खत्म करते हैं, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, तो कोई नेता संसद और विधानसभा में नहीं बोलता है। अगर विधानसभा और संसद में कोई बोलता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी संसद के अंदर बोलती हैं, और उन्होंने संसद के अंदर बोला ही नहीं था। कुछ लोग आज क्या कह देते, माननीय बहन जी तो डरती हैं। हमने कहा लो, एक ये बहुत आया शेर खां, ये तो बहुत ज्यादा, इसने बहुत 30 मार खाए, इसने बहुत ज्यादा कमाल किया होगा, ये माननीय बहन जी को बोल रहा। जबकि आपको पता है कि माननीय बहन जी ही अकेली भारत देश की ऐसी नेता है, राजा तो छोड़ो, नाम के राजा, काम वाले तो खत्म थे, नाम के भी एक राजा हैं, हम नाम नहीं लेंगे। अगर उनको आज भी सपने में पता चल जाए कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली हैं, तो वो नाम के राजा को भी रात को 2 बजे बुखार आ जाएगा, बुखार उतरने वाला नहीं है। अगर ये किसी में हिम्मत थी तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी में। पहली बार माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो आप पता कर लो पूरे भारत देश में लोग आज जाने क्या क्या बात बोलते। ये कौन लोग बोलते? ये वही लोग बोलते जो हमने आपको बताए कि वो समाज के बीच से जाते हैं, समाज का शकल के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद अब वो सोचते हैं हम क्या करें, अब समाज के लिए कुछ कर पा नहीं रहे। आप एक बता दो, पूरे गांव के गांव में आप चले जाओ कि जो जिस जाति के लोग हैं, आज हर जाति के लोगों को कांग्रेस पार्टी जब तक देश में सत्ता में रही, एक जाति का आप नाम बता दो कि उस जाति का नेता कांग्रेस पार्टी में। अगर चाहे वो हम जातियों का अगर नाम ले दें, एक एक जाति का हम नाम लेके बता सकते हैं कि इन जातियों के लोग कांग्रेस पार्टी के 40 साल के 50 साल के शासन में, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी तब तक हम कम से कम 50 जातियों का नाम बता सकते हैं कि उन जातियों के न तो विधानसभा में एक भी विधायक था, न लोकसभा में एक भी सांसद था। अगर इन जातियों के विधायक और सांसद पहली बार किसी ने बनाए जिनके 10-10 हजार वोट विधानसभा में नहीं है, चाहे वो किसी, चाहे नाई समाज है, चाहे प्रजापति समाज है, चाहे कहर कश्यप समाज है, चाहे नोनिया समाज है, चाहे राजभर समाज है, चाहे कुर्मी समाज है, चाहे हमारा किसी भी जात के, चाहे धोबी समाज है, चाहे पासी समाज है, चाहे किसी भी जाति का हम बता रहे जिनके 10-10 हजार वोट नहीं थे, उन जातियों के भी अगर नेता किसी ने बनाए हैं तो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नेता बनाकर, जो थाने में घुसने में डर लगता था, जिनकी सिक्योरिटी में 4-4, 2-2 चच्चर सिपाही नहीं, कभी आपने देखा होगा जब लाल बत्ती की साए साए करके कभी आते होंगे बीएसपी की सरकार में, जिनके समाज के लोग सिपाही को देखकर डरते थे, उनके समाज का जब नेता लाल बत्ती में आता था तो उसको एसपी भी चौराहे पर खड़े होके सलूट करने का, काम करने का अगर किसी ने अधिकार दिलाया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार दिलाया। पहली बार अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, हम पूरे देश की बात करते हैं कि अगर किसी मुख्यमंत्री का, आप एक उदाहरण हमें बता देना, आज भी हम चुनौती देकर कहते हैं, जो लोग आपको गुमराह करने आते हैं ऐसी चौपाल लगा के, आज भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं आती, पहले अधिकारी भेजती है, जितने भी, चाहे आशा बहू हो, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे वो बीसी सखी हो, चाहे वो जो गांव में चलते हैं वो समूह चलते हैं, चाहे वो डीलर हो, चाहे प्रधान हो, हम सबकी बात कर रहे हैं, चाहे अध्यापक हो, चाहे लेखपाल हो, सबको भजन मंडली बना दिया। समझ रहे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना झंडा लेकर नहीं आते, वो इनके माध्यम से सरकारी कार्यक्रम लगाते। अब मजबूरी है, अध्यापक आएगा, लेखपाल आएगा, पंचायत सेक्रेटरी आएगा,
आशा बहू बेचारी आएगी, जिनको आप मानदेय नहीं बढ़ाते। जो बातें हम यहाँ बोलते हैं हम विधान परिषद में भी बोलते हैं। विधान परिषद में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोला, जैसे हम और आप यहाँ बैठे हो, वहां भी इतनी जगह होती, जैसे हम यहाँ खड़े, यहाँ मुख्यमंत्री जी खड़े, हमने उनसे भी पूछा कि आपने 10 साल में 15 साल में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बाद आज तक न्यूनतम मजदूरी जो सलाहकार बोर्ड है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड नहीं है। जो मजदूरी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाई थी 50 रुपए से 100 रुपए की थी, उसको आज तक दोबारा नहीं बढ़ाया गया। समझ रहे कि नहीं? जो मनरेगा की मजदूरी है वो 2 से 14 शायद हो गई, 230 हो गई। वो भी 230 कब हुई लोगों को पता नहीं है। लोगों को क्या पता, सरकार कह देगी हमने बढ़ाई। हमने 2 साल में सीधे सीधे सरकार से पूछा, कहा कि आपने मजदूरी कैसे नहीं बढ़ाई। पूरे दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां सबसे कम मजदूरी में काम कराते हैं। पूरे दुनिया की हम आपको बात कर रहे हैं। पूरे दुनिया में जो मजदूरी की दरें हैं, भारत में सबसे कम मजदूरी की दरें हैं। और सरकार क्या बोलती है, हम आपका पेट भर रहे हैं। हद हो गई। मतलब क्या परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में ये पेट भरने का अधिकार सिर्फ संविधान में दिया था? परम पूज्य बाबा साहब ने क्या दिया था? शिक्षा में आपको आरक्षण दिया, करोड़ों लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और पढ़ने लिखने के साथ उस अधिकार को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जैसे ही आप एडमिशन लेते, एडमिशन लेने के में आपको 1 पैसा नहीं देना, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे किसी भी। क्योंकि आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं तो अपने बच्चों से पूछा करो कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो अगर लड़का बीएड में एडमिशन लेने गया, जिसकी फीस 52,000 थी, वो 1 रुपया लेके नहीं जाता था, सीधे उसने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के तुरंत बाद